नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश मौर्य आप लोग के समक्ष एक दोस्ती की कहानी लेकर आया हूं जो 75 सालों से चली आ रही है। भारत और रूस की दोस्ती की कहानी जो एक मिसाल हुई। 1971 में भारत के लिए आधी दुनिया से लड़ गया था रूस। आइए हम उसके बारे में बात करते हैं। एक तरफ ओमिक्रॉन का कहर और दूसरी तरफ रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का भारत दौरा। ये वो वक्त है जब पूरी दुनिया के राष्ट्राध्यक्ष अपने अपने देशों में डटे हुए हैं। लेकिन पुतिन ने भारत से वादा किया तो किया। वो 6 दिसंबर को एक दिनी भारतीय दौरे पर कि दोस्ती कोई नहीं है। इस दोस्ती की नींव 21 दिसंबर 1947 को पड़ी थी। तब से अब तक कई बार दुनिया में उथल पुथल मची, लेकिन भारत और रूस के रिश्ते नहीं बिगड़े। आइए इस 75 साल की दोस्ती की गहराई को देखते हैं। 1947 आज़ादी मिले 4 महीने गुजर गए थे, लेकिन भारत को उसकी असली दोस्त अब तक नहीं मिला था। 21 दिसंबर 1947 दिन था रविवार। एक रूसी पति पत्नी अपने बच्चों के लिए इंग्लैंड हवाई अड्डे पर उतरे। उनका नाम था किरिल नोविकोव। इन्होंने ही भारत और रूस के अटूट रिश्तों की नींव रखी। ये आज़ाद भारत के पहले रूसी एम्बेसडर थे। 1951 में आज़ादी के सिर्फ 4 साल बीते थे। किरिल नोविकोव बीच में भारतीयों में ऐसे रच बस गए थे जैसे वे यहीं के हों। जब उन्होंने अपने एक सेलिब्रेशन में भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बुला लिया और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चले भी गए। ये मौका था रूस में हुई दुनिया के सबसे बड़ी मजदूरों की अक्टूबर समाजवादी क्रांति की 34वीं वर्षगांठ मनाई गई थी। दोस्ती की मिठास बढ़ती जा रही थी। 8 साल हुए थे और पहली बार यूएसएसआर मंत्रिपरिषद के अध्यक्ष निकोलाई बुलागिनिन और निकिता क्रुश्चेव सेंट्रल कमेटी के मुख्य सचिव खुद भारत आ गए। दोनों ने नई दिल्ली में बने हैदराबाद हाउस में नवंबर 1955 में कई दिनों तक बिताए। ये दोनों कश्मीर घूमने भी गए। वहाँ इनके स्वागत में कश्मीरियों ने जुलूस निकाला था। जब श्रीनगर की सड़कों पर निकले तो सड़कें जाम हो गई। 7 साल बाद मौका आया तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में रूस सोवियत संघ ने 22 जून 1962 को अपने 100वें वीटो से कश्मीर मुद्दे पर भारत का समर्थन करके पाकिस्तान को बैकफुट पर ढकेल दिया था। 1955 वक्त आ गया था इस दोस्ती को कागज पर उतारने का। रूसी मंत्री निकोलाई बुलगानिन और निकिता क्रुश्चेव ने उसी भारतीय दौरे में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से मिले। दोनों देशों के बीच राजनयिक मुलाकात हुई। दोनों देशों ने अलग अलग तरीके से एक दूसरे के साथ देने के लिए कई समझौते किए। 1960 भारत किसी को गाय गिफ्ट कर दे ये बात समझ आती है, लेकिन कोई देश हमारे पीएम को गाय गिफ्ट कर दे मतलब कि दोस्ती का गाढ़ा करने का एक भी मौका न छोड़ना। ये बात है 27 मार्च 1960 की। तब के पीएम जवाहरलाल नेहरू को रूस सरकार ने गाय गिफ्ट कर दी थी। जब सोवियत राजदूत इवान बेनेडिक्टो ने गाय की रस्सी नेहरू को थमाई तो वे तुरंत उससे चारा खिलाने लगे। 1966 भारतीय सरकार ने तय किया कि अब अगर देश को आगे बढ़ाना है तो उसे स्टील प्लांट लगाना ही पड़ेगा, पर प्लांट लगाने के लिए पर्याप्त व्यवस्था न थी। भारत ने दोस्त रूस को ओर देखा। उसने तुरंत खास मदद भेजने का ऐलान कर दिया। नतीजा 1966 में तब की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने बोकारो स्टील प्लांट की आधारशिला रखी। 1971 इस तस्वीर को जरा गौर से देखिए। इंदिरा गांधी और व्लादिमीर ने विदेश मंत्री एंड्रोनिक डोमनिक का हाथ मिला रहे हैं। जानते हैं क्यों? एक ऐसे समझौते के लिए जिसके बाद भारत रूस आधी दुनिया से भी टकरा गया था। पूरे मामले की अगली तस्वीर के साथ देखा जा सकता है कि 1971 में पाकिस्तान बंगाली लोगों को हत्या हुई। भारत ने युद्ध छेड़ा, लेकिन अमेरिका ने भारत को विलन कहना शुरू कर दिया। यूके, फ्रांस, यूएई, टर्की, इंडोनेशिया, चीन और आधी दुनिया ने पाकिस्तान को सपोर्ट करना शुरू किया, लेकिन रूस ने समुद्री रास्ता रोककर
अमेरिका, ब्रिटेन समेत दूसरे देशों के पोत को भारत में हमला करने से रोक दिया। 1984 में भारत ने रूस को सिर्फ जंग के मैदान पर ही नहीं बल्कि आसमान और अंतरिक्ष को फतह करने में भी साथ दिया। 1975 में पहले उपग्रह आर्यभट्ट के प्रक्षेपण में और फिर 1984 में राकेश शर्मा के अंतरिक्ष यात्रा में भी रूस ने काफ़ी मदद किया था। इस तस्वीर में देखिए दो सबसे ताकतवर पुरुष आपस में दिखाई दे रहे हैं। 1971 के बाद भारत और रूस की दोस्ती दुनिया भर के लिए मिसाल बन गई थी। दुनिया के दूसरे देश दोनों देशों की दोस्ती पर नज़र लगानी शुरू कर दी। इसके बाद जब सोवियत राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचेव आधिकारिक दौरे पर भारत आए तो प्रधानमंत्री ने उनका बहुत स्वागत किया। 1993 में एक बार से भारत के दौरे पर रूसी राष्ट्रपति बोरिस येल्त्सिन आए। इस दौरान राष्ट्रीय भवन में एक स्वागत समारोह में भारत के राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा ने राष्ट्रपति बोरिस येल्त्सिन की स्वागत किया। दोस्त बदल सकते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं, कहने वाले पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ही समझते थे कि पाकिस्तान और चीन जैसे पड़ोसी से निपटने के लिए रूस जैसा एक यार तो पक्का ही होना चाहिए। इसलिए दोस्ती को मजबूत करने के लिए अक्टूबर 2000 में बीजेपी और वाजपेयी और राष्ट्रपति पुतिन मिले। इस दौरान भारत और रूस के बीच सामरिक भागीदारी की घोषणा पर हस्ताक्षर किए गए। अटल बिहारी वाजपेयी के बाद सरकार भले बदल गई हो, बस भारत को लेकर पुतिन के प्यार में कोई कमी नहीं आई। एक बार फिर पुतिन भारत आए और हिंदुस्तान को परमाणु ऊर्जा के लिए तकनीक और संसाधन देने का वादा किया। इस तस्वीर में भारतीय प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन बाएं से दाएं दिख रहे हैं। 2014 नरेंद्र मोदी के सत्ता में आने पर दुनिया भर के हाय तौबा मची कि भारत की यह सरकार अमेरिका के ज़्यादा करीब है, लेकिन पुतिन को पता था भारत कभी कहीं जाने वाला नहीं है। यही वजह है कि एक बार फिर जब पुतिन 2014 में भारत आए और अपने कलेजे से प्रधानमंत्री मित्र को मोदी को गले लगाया तो आधी दुनिया के इस दोस्ती को देखकर जल गए। 2021 में मामला कश्मीर का आया तो रूस ने आगे बढ़कर संयुक्त राष्ट्र में भारत की आवाज़ बुलंद की। ऐसे दोस्त को हम हमेशा नमन करते हैं और आने वाले समय में भी ये दोस्ती हमेशा बरकरार रहे, यही हम दुआ करते हैं। आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा हो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। हमारे चैनल को बेल आइकन जरूर प्रेस करें क्योंकि नए वीडियो हम आपको अपडेट करते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।